ये नंबर है तो उसका रूल समझिए क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो रूल्स हैं राइट, आपको ये करना क्या है राउंड ऑफ करने के लिए वो बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसको प्रॉपर समझिए और फिर उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको चेक करना है कि टेंस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट टेंस बोला है इसलिए आपको चेक करना है कि टेंस प्लेस पर क्या डिजिट है। तो आपने क्या किया, अंडरलाइन द टेंस प्लेस डिजिट। तो मैंने कल आपको जैसे प्लेस वैल्यू समझाई थी, प्लेस वैल्यू चार्ट बनवाया था, वंस, टेंस, 100। तो टेंस पर यहाँ पर क्या है 2, तो मैंने उसको क्या कर दिया, समझने के लिए अंडरलाइन कर दिया। देन चेक करेंगे, चेक द डिजिट इन वंस प्लेस। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो वंस प्लेस कौन सा हुआ, जैसे मैंने कल आपको बताया था वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पर जो वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर क्या है 4, तो वंस प्लेस पर आपको चेक करना है, पहले आप टेंस वाला अंडरलाइन कर लोगे, देन आपको वंस प्लेस पर क्या डिजिट है वो चेक करना है राइट। अब आपको जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो आपका 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है वो चेक करना है। तो 4 इज़ लेस देन 5, द डिजिट इज़ लेस देन 5। 4 जो है वो 5 से छोटा है राइट। अगर 5 से छोटा है 4 तो आपको क्या करना है, जो वंस प्लेस जो आपने टेंस प्लेस ली थी वो आपकी सेम रहेगी और 4 की प्लेस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा राइट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड। अभी मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूँगी सेकंड मेथड से, ये इसकी रूल्स हैं ये। अब जैसे कि इसको नियरेस्ट टेंस करना है राइट, तो सिर्फ आपको ये नंबर्स को चेक नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों नंबर चेक करना है, क्योंकि आपको नियरेस्ट टेंस लिखना है और ये वंस होता है और ये टेंस होता है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है। अब 2 तो 2 रहेगा, जैसे कि मैं एक ये नंबर लाइन बना रही राइट, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना 24 है, तो मैं 20 से 30 के नंबर्स ले रही हूँ राइट। तो 20 से 30 तक मैंने क्या लिया, नंबर लाइन पे नंबर्स लिए राइट, 20 इन लेफ्ट साइड एंड 30 इज इन राइट साइड, एंड इसका जो मिडल होगा वो क्या होगा 25। तो अब आपको चेक करना है कि जो 24 है वो किससे कम है, 25 से कम है मीन्स ये इस साइड में आ रहा है, 24 इज हियर। 24 जो है वो 20 और 25 के बीच में है, तो अगर 20 और 25 के बीच में है तो आपको जो राउंड ऑफ लेना है वो आप लेफ्ट साइड वाला लोगे राइट। अगर यहाँ पे सपोज 26 होता, 26 यहाँ आ जाता 25 के बाद, अगर 25 के हाफ के बाद आ रहा है तो आपको राउंड ऑफ में ये लेना है, समझ आया। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरा क्या नंबर है 24, 24 लाइज बिटवीन 20 एंड 25, सो वी विल टेक 20। तो अपना जो नंबर है उसका राउंड ऑफ टेंस क्या हो गया, ये नंबर है जिसका राउंड ऑफ टेंस क्या हो गया 2, 6, 7 एंड 2, क्या लेना है राउंड ऑफ, क्योंकि ये इधर है लेफ्ट साइड में है तो अपन लेफ्ट साइड वाला लेंगे, तो 2 एंड 0, ये इसका हो गया राउंड ऑफ टेंस राइट। अभी हमने स्टडी किया है राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, अब हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 का नियरेस्ट चेक करेंगे। तो जो अपना जो टेंस वाला मेथड था वही सेम इसमें मेथड रहेगा। अब टेंस में जो होता था वो अपन 2 डिजिट लेते थे, क्यों, क्योंकि ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, इसलिए वी विल टेक 2 डिजिट्स। अब अपना क्या आ गया 100, तो ये 100 है, तो अब अपन को कितने डिजिट चेक करना है, ये 100 राइट। तो अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे ये 700 होगा, अब वापस से नंबर लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ लिखूंगी 7, नियरेस्ट 100 लेना है, तो आप क्या लोगे, ये जो डिजिट है वो किस किस के बीच का है, 700 और 800 के बीच में ये लाई करता है।
724, तो आप लोगे 700 एंड 800। अब 700 और 800, चूँकि आपका नियरेस्ट 100 है तो 100 का हाफ क्या होता है, 100 का हाफ 50, इसका जो मिडिल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 750, 700, 750 एंड 800। तो अब अपना जो नंबर है ये जो आप नंबर देख रहे हो वो कहाँ लाए कर रहे हैं, 724 समथिंग इधर कुछ लाए करेगा, इस वाले पोर्शन में लाए करेगा। और जब इस वाले पोर्शन में कोई नंबर लाए करता है तो हम कौन सा राउंड ऑफ लेते हैं, ये वाला। तो अपना जो राउंड ऑफ होगा वो हो जाएगा ये। रोमन न्यूमरल्स के लिए सबसे पहले आपको ये जो टेबल है वो पता होना चाहिए। मीन्स जैसे कि 1 को आप क्या लिखते हो रोमन नंबर में, 1 I, एंड 5 को लिखते हैं V, एंड 10 को लिखते हैं X, एंड 50 इज L, 100 C, 500 D। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये टेबल को लर्न कर लेना है या फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको सपोज 3 लिखना है, रोमन नंबर में 3 लिखना है, 1 2 3, ये हो गया 3। अब आपको लिखना है सपोज 6, तो 6 क्या होगा, 6 मीन्स 5 + 1, तो 5 को ऐसे लिखते हैं और 1 को ऐसे, तो क्या हो गया ये 5 और 1, ये हो गया 6 का रोमन नंबर। अब इसी तरह से मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि आपको लिखना है 30, 30 के लिए क्या करोगे, 10 + 10 + 10 मीन्स x x x। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अगर बोलती हूँ 40, तो कोई भी एक जो डिजिट है वो 3 टाइम्स ही रिपीट होगी, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती है। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ अगर 40 लिखना, तो 40 को आप 40 को ऐसे नहीं लिख सकते। 40 को आप अगर ऐसे लिख रहे हो ये, तो ये क्या है, ये रॉन्ग, ये जो है 40 ये रॉन्ग है। आप सिर्फ किसी भी डिजिट को 3 टाइम्स ही उसको रिपीट कर सकते हो, और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो दिस इज रॉन्ग। अब इसको कैसे करेंगे, अब 40 को मुझे लिखना है तो मैं एक तरीका और भी है, 50 - 10, 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी तो 40 आएगा ना, क्योंकि आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको लिखा है कि 50 - 10, अब 50 को क्या लिखते हैं अपन, 50 कैसे, L इज 50, ठीक है, और 10 इज X, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब भी आपको कोई माइनस करते हो डिजिट, ये माइनस वाला आ गया है, क्योंकि आप इसमें माइनस कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 ये वाला डिजिट है वो पीछे आएगा और लास्ट वाला डिजिट आगे आएगा। मीन्स आपको इसको क्या करना है, x को पहले लिखना है और l को बाद में लिखना है। तो दिस इज द राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज 7 है वो मैं आपको फर्स्ट बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 का एक, जो x x लिखा है। अब आपको x x को क्या लिखना है, 10 + 10 मीन्स 20, राइट। इसी तरह से जो b है, l एंड x, l इज 50 एंड x इज 10, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 50 + 1, 50 + 10 60, तो LX का मतलब क्या हुआ, 60। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर D वाला कर रही हूँ, जैसे C एंड D। अब C क्या है, 100 है, C मीन्स 100 और D 500, राइट। तो ऐसा होगा कभी भी, यस और नो, नहीं,
क्यों? क्योंकि ये इधर आएगा, जो लास्ट वाला डिजिट पहले आया है मीन्स क्या है, बड़े में से इसको माइनस करना है। मीन्स 500 में से सी और डी, सी का मीन्स होता है 100 एंड डी का मीन्स होता है 500। तो कभी भी आपका जो छोटा डिजिट है वो पहले नहीं आएगा। अगर पहले आता है मीन्स इसका क्या हुआ कि आपको क्या करना है, 500 माइनस, तो आंसर इज 400, राइट। तो सी डी का मीन्स क्या हुआ, 400। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने सारे आपको टॉपिक्स वाइज समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी इसमें एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि मैं आती हूँ 1 एक्सरसाइज पे, तो ये जो आपको है वो जो नोटबुक में करने का है वो आपको नोटबुक में करना है एज इट इज़, और जो बुक में करने का है वो आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। जैसे कि ये टेबल है, टेबल को आप नोटबुक में नहीं करोगे, सिर्फ बुक में ही करना है। जो भी बुक में फिल करने का है वो आप बुक में फिल करोगे, और जो नोटबुक में करने का है वो नोटबुक में करोगे। और जो चीज़ नहीं आती है तो वापस से एक बार आप वीडियो देखिए, अगर तो भी समझ में नहीं आता है तो आप क्वेरीज पूछ सकते हो मेरे से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको, ये आपको पूरा वर्क नोटबुक में करना है। जैसे कि एक्सरसाइज 7 दिया हुआ है, और जो ये आपका जो वर्कशीट दी हुई है, ये जो वर्कशीट है ये आपका एज अ टेस्ट रहेगा। तो ये आपको एज अ टेस्ट के तौर पे देना है, वो मैं आपको बता दूंगी।